देवियों और देवताओं, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक व्यवहार का है और एक अध्यात्म का है। व्यवहार का पक्ष उज्जवल हो और अध्यात्म की कमाई हो तो जीवन की पूर्णता होती है। व्यवहार कहते हैं प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों का बर्ताव। हर इंसान इन तीनों के बीच में होके गुजरता है। प्राणी होते हैं, पदार्थ होते हैं और परिस्थितियां होती हैं। प्राणी सचैतन्य होते हैं, पदार्थ अचैतन्य होते हैं और परिस्थिति प्राणी पदार्थों की एक विशेष अवस्था होती है। यहाँ पर जितने मनुष्य हैं ये प्राणी हैं, और जो ये खंभे लगे हैं, शामियाना है, दरिया हैं, लाउड स्पीकर है, ये सब पदार्थ है और इनकी एक भिन्न अवस्था परिस्थिति है। 2 घंटे के पूर्व यहाँ की परिस्थिति भिन्न थी, 1.5 घंटे के बाद भिन्न हो गई, 1 घंटे के बाद और भिन्न हो गई। अभी जो परिस्थिति है कुछ समय के बाद ये परिस्थिति नहीं रहेगी, लोग उठ पड़ेंगे। तो प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, ये तीन के बीच में हो करके इंसान गुजरता है। सारा कलह, सारा विकार इन्हीं में आता है और इनमें सावधान होकर के बर्ताव करना, ये व्यवहार की पवित्रता है। प्राणियों में एक मानव है, दूसरा मानवेतर है। मानवेतर प्राणी जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट, खच्चर, हाथी, आप इनको हजारों की संख्या में पाल कर आराम से रह सकते हैं। इनको रहने के लिए जगह दीजिए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, फिर कोई चिंता नहीं। लेकिन मनुष्य का एक बच्चा पाल के निभाना बहुत मेहनत है। मनुष्य का मन बड़ा उफान शैतान वाला होता है। मनुष्य में मन की विशेषता होती है, जानवरों में इंद्रियों की विशेषता होती है। चींटियां जितना दूर तक सूंघ लेती हैं, मनुष्य नहीं सूंघ पाता है। गिद्ध जितना दूर से देख लेता है, मनुष्य नहीं देख पाता है। पक्षी उड़ लेते हैं, मनुष्य नहीं उड़ पाता है। भारी भरकम शरीर हाथी का होता है, हाथी से भी ज़्यादा मछली का होता है। समुद्री मछली बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ये सब आकार में बड़ा होना और इंद्रियों की तीव्रता होना, ये जानवरों में है। ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर में विद्युत होती है, हरदम जलती रहती है। आदमी में नहीं है। आदमी में मन की विशेषता है और जानवरों में अन्य विशेषता होने पर भी असली विशेषता नहीं। और मनुष्य में अंगों की विशेष विशेषता न होने पर भी मन की विशेषता और वाणी की विशेषता होने से मनुष्य सर्वोच्च है। मनुष्य के पास 2 शक्तियां बड़ी हैं, मन और वाणी। मन से बहुत दूर तक सोचता है और वाणी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। लेकिन सोचना सकारात्मक न होकर नकारात्मक सोच सोच करके अपने दिमाग को फोड़ा बना लेता है। पत्नी के लिए संदेह, पत्नी के लिए संदेह, पति के लिए संदेह, पुत्र के लिए संदेह, पड़ोसी के लिए संदेह। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी होए। संशय का खंडन
कोई नहीं कर रहा है। संशय ने सबका खंडन कर दिया है और संशय का खंडन कोई नहीं कर रहा। हाँ, कर रहा है जो शब्दों का विवेकी है। काहे कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। साहब कहते हैं लोग शब्दों की छाया पकड़ करके घूमते रहते हैं। लिखा परंपरा आदरणीय है, महापुरुष आदरणीय है, ग्रंथ आदरणीय है, लेकिन विवेक का अनादर करके नहीं। वेद आदरणीय है, कुरान आदरणीय है, बाइबिल आदरणीय है, मोहम्मद साहब, संत ईसा, महाराज रामकृष्ण, तथागत बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक और नाम कितने लिए जाएं, गोस्वामी जी और लोग सभी आदरणीय हैं। पूरी परंपरा आदरणीय है, लेकिन विवेक का अनादर करके। विवेक का आदर सर्वोच्च होना चाहिए। जो प्रवाह में वाणियाँ मिली हैं और ग्रंथों में वाणियाँ मिली हैं, वो सब की सब मानने योग्य नहीं है और सब की सब छोड़ने योग्य नहीं। वैदिक 55 मुद्दे हैं जो वैदिक पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। 55 मुद्दे हैं जो वेद के हैं और वेद के पक्षधर पंडितों ने ही कहा है कि इसको त्याग देना चाहिए। उसका नाम उन्होंने रखा है कलिवर्ज। ये साहित्य लिखा गया है आज से 1000 वर्ष पूर्व, संस्कृत में है। अगर ये कहा जाए कि पंडित पोगापंथी होता है तो ये एक सीमा तक बात है, क्योंकि अगर पंडित पोगापंथी होता है तो पंडित ही ने कलिवर्ज कह करके वेदों के 55 मुद्दों को क्यों कैंसिल कर दिया? ये उदार है वो। और जो लोग कहते हैं वेद में कुछ विचारा नहीं जा सकता, वेद में जो लिखा है सब सच है, तो प्रत्यक्ष ही पंडितों ने ही, वैदिक पंडितों ने ही 55 मुद्दों को रद्द कर दिया है। ये सम्यक विचार होना चाहिए। कोई परंपरा में आगे चल करके कचरा आने लगता है और कचरा को साफ करने से परंपरा स्वस्थ रहती है। और शब्दों की छाया पकड़ करके घूम रहे, लिखा है लिखा है लिखा है। सब लिखा सच नहीं और सब चमकता और सोना नहीं। ये मत पक्षधरता करो कि अमुक ने कहा है, अमुक किताब में लिखा है, किंतु ये विचारो कि क्या लिखा है और क्या कहा है। अगर वो तर्क युक्त है, विवेक युक्त है तो मानने योग्य है। तर्क और विवेक युक्त नहीं है तो मानने योग्य नहीं। कोई किताब प्रमाण नहीं है, किंतु सत्ता प्रमाण है। ये जो सत्ता है जड़ चेतन की, ये प्रमाण है। सत्ता में क्या घटता है, सत्ता की कसौटी से वाणियों को परखो। जैसे कि माँ बाप से बच्चे होते हैं और कान से बच्चा हो गया, नाक से हो गया, आकाश से उतर आया, फूल पर हो गया, पृथ्वी से हो गया, तो सत्ता इसका साक्षी नहीं है, इसलिए ठीक नहीं। खीर खाने से गर्भ रह गया, खीर खाने से गर्भ कभी नहीं रहता है, इसलिए खीर खाने से गर्भ रह गया। इसका साक्षी सत्ता नहीं है, केवल किताब है, शब्द है। फूल पर आदमी पैदा हो गया,
सत्ता इसका साक्षी नहीं। फूल पर कोई को पैदा होते मनुष्य को देखा नहीं जाता। इसलिए हमें परंपरा का आदर करते हुए सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। कबीर साहब का जोर इसी पर था। व्यवहार हमारा पवित्र हो। व्यवहार की पवित्रता में त्रुटि क्यों आती है? लोभ से, स्वार्थ, अंधा स्वार्थ। असली स्वार्थ नहीं। असली स्वार्थ कभी निंदनीय नहीं। भोजन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, रहने के घर की ज़रूरत है। ये सब स्वार्थ उचित है। अंधा स्वार्थ, अधिक पैसा हमारे पास हो, मलकई हमें मिले, जो हम चाहें वही हो, घर में समाज में मेरी ही बात मानी जाए, मैं प्रधान बनूं, मैं पद वाला बनूं, मीठी मीठी चीज़ें मैं ही खाऊं, ये अंधा स्वार्थ। कितनी देवियां होती हैं जब उनके नैहर से मिष्ठान आता है तो उसमें छांट करके अपने बच्चों और अपने लिए वो जल्दी से अलग रख लेती हैं, तब घर में उपस्थित करते हैं। ये अंधा स्वार्थ, व्यर्थ का स्वार्थ। आप अपने बच्चों को ज़्यादा मिठाई खिला दें तो नुकसान हो सकता, फायदा नहीं। स्वयं आप खा लें तो भी नुकसान होगा। ऐसा नहीं होता है कि घर में दाल भात बना तो अपने लिए 10 रोटी रख ली क्योंकि 10 खाना है उनको। दाल भात रोटी सब्जी जो कुछ बना है सब खाते हैं। हाँ, मिठाई है तो छांट के रख, या और कोई ऐसी चीज़ है तो अंधा स्वार्थ। अंधा स्वार्थ ही व्यवहार को पतित करता है। हम महंत बने, हम गुरु बने, इसके लिए चालबाजियाँ होती हैं। हम मंत्री बने, मंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या क्या हाय हत्या की जाती है, सब नहीं करते हैं। लेकिन जब महंत बनने के लिए, गुरु बनने के लिए होता है तो मंत्री बनने के लिए तो सहज है। तो अंधा स्वार्थ व्यवहार को धूमिल करता है, और जो उचित स्वार्थ है उसको लेकर के रागद्वेष नहीं होता है। किसी के घर में ऐसा नहीं है कि घर वाले सब खाएं और घर के 1-2 सदस्य को भोजन न दें या कम दें, सब खाते हैं। बस माना हुआ स्वार्थ, अंधा स्वार्थ, पक्षपात, अपने बच्चे का पक्षपात, भतीजे का नहीं। एक बूढ़े ने मुझे बताया, एक 70 वर्ष के थे, उन्होंने बताया 70 नहीं हुए, 60 के। उन्होंने कहा हमारे पिताजी 80 के हैं और माता के लिए चुपके से मिठाई ले आकर के दे देते हैं, और माता की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और लोग में खा लेती। अब इस उम्र में भी उनको ये मोह है। मैं कैसे समझाऊं? आप कुछ रास्ता बताइए। ये भद्दापन, मिठाई मिथ्या स्वार्थ, दाल भात रोटी असली स्वार्थ। तो मिथ्या स्वार्थ को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं। जो इसको जीत लेता है वो लड़ाई नहीं करता। जो बाहर लड़ता है वो भीतर नहीं लड़ सकता। जो भीतर लड़ता वो बाहर नहीं लड़ता। बाहर लड़ता है, रागद्वेष करता है, दूसरी बुराई फैलाता है, तो साधक नहीं हो सकता। और जो साधक होता है अंदर लड़ता है, अपने मन को शोधता है, वो बाहर लड़ ही नहीं सकता। उसको चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है कि हम हैं क्या। श्रावस्ती एक जगह है, अब तो श्रावस्ती जिला घोषित हो गया है। ये अयोध्या से उत्तर तरफ है। गोंडा जिला में और बहराइच जिला में से काट करके श्रावस्ती जिला बनाया गया। श्रावस्ती पुराना नगर रहा, अब तो वो केवल अवशेष है। बुद्ध के ज़माने में अयोध्या में लोग नहीं रहते थे। अवध नरेश श्रावस्ती में रहते थे। पता नहीं क्यों, क्योंकि सरजू नदी तो बड़ी है, वैसे घाघरा बड़ी है, सरजू उसमें मिल गई तो सरजू का नाम हो गया। यहाँ भी नदी है श्रावस्ती के पास भी। तो
श्रावस्ती में तथागत बुद्ध 26 वर्षा वास किए। वर्षा वर्षा में 26 बार चौमासा रहे। एक बार आजीवक संप्रदाय ने ईर्ष्या करके उनको बदनाम किया। एक नर्तकी केवल नहीं थी, कुछ नर्तकी तो ऐसी होती नाचती गाती हैं लेकिन उनका आचरण ठीक रहता है, वो वेश्या थी। वो श्रृंगार करके चलती थी, फूल माला गंध लेकर हाथ में, और रास्ते में बिना पूछे लोगों को बताती जाती थी कि तथागत बुद्ध के गंध कुटी में रहूंगी रात भर, वहीं मेरा निमंत्रण है, और जाए आजीवकों के यहाँ रहे, और सुबह अस्तव्यस्त होकर के सब कपड़ा श्रृंगार सब अस्तव्यस्त रहे, और रास्ते में बताते हुए आवे तथागत बुद्ध के कमरे में मैं रात भर रही। एक दिन उसकी लाश तथागत बुद्ध के आश्रम के पिछवाड़े कूड़े के ढेर पर मिली। आजीवकों ने प्रचार किया कि देखो तथागत बुद्ध इस वेश्या के साथ दुराचार किए बहुत दिनों तक, अंत में इसकी हत्या करके फेंक दी। अब ये फैल गया नगर भर में हल्ला। झूठ बात भी कहो तो कुछ लोग सोचते हैं भाई होगा ही, वो कौन जाने हो। अब जब उनके साधु निकले भोजन के लिए भिक्षा मांगने तो लोग व्यंग करें, ये रंगे कपड़े सियार। तो आकर के बुद्ध से कहें तो कहें कि तुम लोग यही कह दो कि जो झूठ बोलेगा वो सूख जाएगा, और कुछ न कहो, ये थोड़े दिन के लिए। फिर सीआईडी विभाग सक्रिय हुआ, पता लगाया, पर्दाफाश हुआ, ये जीवकों की संप्रदाय की लीला थी। एक बार तो तथागत बुद्ध की सभा में एक स्त्री, वो भाषण कर रहे थे, वो खड़ी हो गई और पेट लगता था कि गर्भवती है। कहा तुम बहुत ज्ञान बघारते हो, अब मुझे गर्भ दे दिए हो, ये गर्भ को कौन संभाले। सब दंग रह गए और जोर से बोल रही थी तो हाँफने लगी। वो कपड़ा बांधा था वो सरक गया नीचे, हंसी हो गई। ये सब घटनाएं इतने बड़े पुरुष के लिए क्या कहा जाए। संसार को अबजस जोग की जानकी मणि चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाएगो करस कातबो नान। सीता जी अबजस के योग्य नहीं थी। सीता पतिव्रता थी, लेकिन अयोध्या वासियों ने ये कहा कि राम ने सीता को पत्नी फिर से बना लिया, इतने दिन रावण के घर में रहते हुए भी, तो हम लोगों की भी पत्नियां कहीं भी रहें, फिर उनको पत्नी बनाना पड़ेगा। इसी दुख से उन्होंने सीता को निकाला। धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा, ये तो एक छोटी रामायण में लिखा पीछे, और ये फैल गया। और असलियत है वाल्मीकि रामायण में वो जन जन की आवाज़ थी, भ्रम था। बहुसंख्यक समाज को भ्रम था कि सीता को पत्नी बना करके राम रखते हैं तो गलत करते। बताओ, सीता जी अपनी खुशी से रावण यहाँ गई थी, वो तो जेल में बंद थी। रावण के यहाँ रहते हुए राम को ये जपती थी, लेकिन अयोध्यावासी सीता को न समझ सके और राम को न समझ सके। आपके रायपुर वासी आपको न समझ सकें तो आपको दुख क्यों होना चाहिए। इसलिए क्षोभ होना ही नहीं चाहिए हमारे लिए। लोग क्या कहते हैं, हम क्या हैं, ये सोचना चाहिए। हमारी लोग वंदना करें और हम ठीक नहीं हैं तो वंदना थोथी है। वंदना करने से आत्मा की वृद्धि नहीं होती है, और निंदा करने से आत्मा का क्षय नहीं होता है। उसी का कल्याण होता है जो अपने को ठीक रखता है। हवा की तरह सब बह जाता है, कुछ रहता नहीं। आज से 100 वर्ष के लोग आज नहीं हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं
100 वर्ष के बाद इसमें कोई नहीं रहेगा। काल सब कुछ को निरंतर पकाता रहता है। यहाँ क्या स्थिर है? कबीर साहब की वाणी में वैराग्य अधिक क्यों है? क्योंकि वैराग के बिना ज्ञान की दशा में स्थित नहीं हुआ जा सकता है। माली यावत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। जंगल ढेरी राग के ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल में गए राग की ढेरी देखी, ऊपर घास उगी है। साहब कहते हैं जो राग की ढेरी है ये सुंदर मनुष्य थी, रंग रास करती थी, लेकिन आज राग की ढेरी है। कबीर साहब की वाणी में वैराग्य भरा है। अन्य ग्रंथों में भी जगह जगह वैराग की चर्चा बहुत है। क्यों? क्योंकि मन सांसारिकता में चिपक करके सारा अनर्थ करता है। चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी, मिलावटबाजी, सामूहिक हत्याएं, धर्म के नाम पर हत्याएं, ये सब दुराचार लोभ मोह के कारण होता है। जब संसार की क्षणभंगुरता आदमी हर समय समझता है तो वो पाप नहीं करता, जागृत होता है, सावधान होता है। पाप से अपने मन को बचाने के लिए संसार की क्षणभंगुरता को निरंतर देखना अत्यंत आवश्यक है। तो व्यवहार में हमारी पवित्रता होनी चाहिए। परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, हर जगह परिवार में जितने लोग हैं सबके प्रति समता भाव, समाज में जितने लोग हैं सबके प्रति समता भाव, राष्ट्र में जितने लोग हैं सबके प्रति समता भाव। राष्ट्र जमीन नहीं है, केवल मनुष्य है राष्ट्र। चंद्रलोक को हम राष्ट्र नहीं कहते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य नहीं है। ये पृथ्वी पर राष्ट्र है क्योंकि यहाँ मनुष्य है। राष्ट्रीय भावना का अर्थ है ईमानदार होना, श्रमशील होना, और राष्ट्र के जितने सदस्य हैं सबके प्रति समता होना। इसकी बड़ी ज़रूरत है। जो हिंदू और गैर हिंदू का मुद्दा उठाते हैं और सवर्ण अवर्ण का उठाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड का उठाते हैं नेता लोग, ये ठीक नहीं करते। इससे कुछ लोगों को भावुक करके राजनीतिक लाभ कुछ समय के लिए पा सकते हैं, लेकिन देश इसमें दुर्बल होगा और उनकी पार्टियों का भी अंत में नुकसान होगा। इसलिए हिंदू गैर हिंदू से मतलब नहीं है। आर्य लड़ते थे, वेदों को आप पढ़ें, आर्य लड़ते थे, आर्य दास लड़ते थे। हिंदू मुसलमान लड़े और मुसलमान लड़ते थे। आज भी मुसलमान लड़ते हैं। इराक ईरान 10 वर्षों तक लड़ता रहा। अनेक मुस्लिम देशों में आपस में पूरा कलह है। राम और रावण दोनों शैव थे। रामायण के अनुसार जो युद्ध हुआ घोर युद्ध है। कौरव पांडव भाई भाई 18 दिन में भयंकर नाश हुआ। यादव वंश एक ही परिवार है। ये यदुवंश रघुवंश से निकला। राजा जजात रघुवंशी थे, जो आजकल इलाहाबाद कहलाता है। इसके पूरब तरफ गंगा के तट पर झूसी, आज झूसी उसका नाम है। उस जमाने में प्रतिष्ठानपुर नाम था, वहाँ के वो राजा थे और उनके 2 पत्नियाँ थीं। एक पत्नी से जो बच्चे हुए वो यदुवंशी शाखा वहीं से हुई। रघुवंश से यदुवंश निकला और यदुवंश बहुत वैभवशाली हुआ, भारत में बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन आपसी कलह से कट के मर गया। ब्राह्मण के घर में डाका डालते हैं, साहू को धोखा देते हैं, क्षत्रिय को देते हैं, हरिजन को देते हैं। इसलिए वर्ग से ज़रूरत नहीं, मनुष्य से ज़रूरत है।
कबीर साहब बारंबार यही पुकारते हैं, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रही। विभिन्न मनुष्यों के रक्त मांस निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए तो उनके आधार पर वह हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र की परिभाषा और पहचान नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र केवल शब्द है, जिसमें कुछ तथ्य नहीं। मनुष्य मनुष्य बस। कबीर साहब ने इसको झकझोर करके आज से 500 वर्ष पूर्व का अद्भुत उनकी शक्ति थी। और ख़ास बात ये थी, एक साखी इसके लिए कुंजी है, खड़ा कहने और रहने में। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। साहब कहते हैं, मैं लुआठी लेके, जलती हुई लुआठी लेके चौराहे पर खड़ा हूँ, अपना घर मैंने जला दिया, मेरे साथ चलना चाहो तो लो लुआठी, अपना घर फूंक आओ तो चलो। ये अलंकारों में कथन है, अन्योक्ति अलंकार ये भी है। कबीर साहब की वाणी अन्योक्ति अलंकार में बहुत है। यहाँ रहने वाले घर में आग लगाने की बात नहीं, किंतु अपने मिथ्या स्वार्थ, मिथ्या अहंकार को फूंक देना है। अधिक लाभ के लिए वकील, व्यापारी, राजनेता जितना झूठ नहीं बोलता, धार्मिक उतना झूठ बोलता है। धन और जन बढ़े, इसके लिए धार्मिक लोग चमत्कार का प्रचार करते हैं। और स्वयं जब असत्य के पक्षधर हो गए तो मतलब क्या रहा? स्वयं अध्यात्म से गिर गए। कबीर साहब इस सब का ऑपरेशन करते हैं। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं। अवतारवाद, पैगंबरवाद, दैववाद, महात्मा की अलौकिकता, आकाश में उड़ जाना, जो चाहे कर दें। महाराज जी का आश्रम बन रहा था, 30 फीट की सहतीर चाहिए थी, लेकिन 29 फीट की थी। उन्होंने देखा तो वो 30 फीट की हो गई, देखते ही 1 फीट बढ़ गई। करोड़ों करोड़ों संत के देखने पर भी एक सूत वो नहीं बढ़ सकता। कोई भगवान भवानी भी हो, उसको देखे तो भी नहीं बढ़ सकता। इस सत्यता को जब आप समझेंगे निर्भय होके, तब सत्य का ज्ञान होगा। और पूंछ पकड़े रहेंगे, किताबों में लिखा है और महात्मा की बात है, भगवान की बात है, तो कभी बोध नहीं होगा। भगवान, महात्मा, धर्म का नाम ले लेने के बाद आदमी को पशु बना दिया जाता है, लेकिन धर्म, महात्मा, भगवान पशु बनाने के लिए नहीं, मनुष्य बनाने के लिए। किंतु उसका दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग करके आदमी बिगाड़ देता है। परिवार में आप शाम को घर में गए, और अगर पत्नी से तनाव है, पति से, पुत्र से, पिता से, भाई से, पड़ोसी से, तो जीवन क्या? इन सब में आप देवत्व बुद्धि रखें। ये सब देवी देवता, असली भगवान भगवती। दुकान पर बैठे, कारखाने में जाएं, ऑफिस में जाएं, कार्य क्षेत्र में जहाँ रहें, मिलने वाले सब भगवान भगवती हैं। ये दृष्टि जब होगी तब मन निर्मल होगा। व्यवहार की पवित्रता सामाजिक स्तर पर यही, राष्ट्रीय स्तर पर यही। राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत दुखद घटना चल पड़ी है, फूट डालना और राज करना। गोरे अंग्रेज फूट डाल करके राज करते थे, अब काले अंग्रेज ऐसा करना चाहते हैं, तो गोरे अंग्रेजों को तो हटा दिया गया, काले अंग्रेजों को कहाँ हटाया जाए? ये तो सब अपने ही लड़के बच्चे और पिता पितामह सब हैं। ये बड़ा दुखद है। सवर्ण अवर्ण को उठा लिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड को उठा लिया, हिंदू गैर हिंदू को उठा लिया, तो इसमें कुछ वर्ग को भावुक बना लिया गया। भावुक बना लिया गया तो उनसे वोट मिल गए, लेकिन ये देश को तोड़ना हुआ। वर्ण और अवर्ण कुछ नहीं, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं।
मनुष्यता के नाते हम सबसे प्रेम करें। आप घर में 10 लोग हैं और 6-7 से प्रेम करें, 3-4 से बैर करें, 1-2 से बैर करें, 1 से बैर करें तो घर टूटे। सबसे प्रेम करने पर घर का कल्याण हो। वेद के ऋषि भी कहते हैं जन्म विवृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम। ऐ पृथ्वी माता, तुम अपने को नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदाय में चलने वाले मनुष्यों को उसी प्रकार रखती हो जैसे मकान परिवार के सभी सदस्यों को अपने में रखता है। परिवार में कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी, लेकिन घर सबको अपने में रखता है, किसी को अलग नहीं कर देता है। ऐसे पृथ्वी माता तुम बहुधा विवाचसम, बहुत भाषा बोलने वाले, नाना धर्माणम, नाना संप्रदायों में चलने वाले लोगों को अपने में रखती। एक बात पर भी ध्यान दीजिए, संप्रदाय को धर्म कहने का प्रचलन वैदिक युग में भी था और वही भूल है जो आज धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, संप्रदाय निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है उस राज्य, वह राज्य जिसमें धर्म की आवश्यकता नहीं है। धर्म की आवश्यकता तो सब समय है। धर्म है शील और संयम। राम मंदिर और मस्जिद और शिव मंदिर और कबीर मंदिर ये धर्म नहीं है, ये बाहर का जालबाल है। धर्म है संयम और शील, अपने पर संयम रखना और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना, और इसकी आवश्यकता कहाँ नहीं। इसलिए हमारा राज धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है जिस राज्य में धर्म की जरूरत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष नहीं, संप्रदाय निरपेक्ष है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति, हमारे अन्य मंत्री, विधायक, सांसद संप्रदाय में दीक्षित हो सकते हैं, लेकिन किसी संप्रदाय का ये समूह में उसका समर्थन नहीं करेंगे कि यही होना चाहिए। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये नहीं कहेगा कि हिंदू परिपाटी सब माने, इस्लाम परिपाटी सब माने, बौद्ध परिपाटी सब माने, ऐसा नहीं कहे। कोई किसी परिपाटी की हो, लेकिन ये नहीं कहे। ये धर्मनिरपेक्ष, ये संप्रदाय निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। तो ये रस्म बहुत पुराना है। नाना धर्माणम, नाना धर्म का अर्थ यही है कि नाना संप्रदाय, नाना संप्रदाय के लोग, नाना भाषा बोलने वाले लोगों को ऐ पृथ्वी माता तुम अपने में रखती हो। हमारे वेद की ऋषि कहते हैं कि सभी संप्रदाय और सभी भाषा बोलने वालों को प्रेम देना चाहिए, और हम वेद के पक्षधर बनते हैं और कलह करते हैं, वर्ण उठाते हैं, वर्ग उठाते हैं, संप्रदाय उठाते हैं। ये कहाँ हम देश के साथ राष्ट्रीय भावना में जुड़े। राष्ट्रीय भावना चिल्लाने से थोड़े होता है। पूरी मानवता के प्रति प्रेम, भेदभाव रहित रखने से राष्ट्रीय भावना होती है। अगर भेदभाव किया गया तो ये राष्ट्रीय भावना के लिए विष है। तो हमारा व्यवहारिक पक्ष पवित्र होना चाहिए। व्यवहार एक पक्ष है। प्राणियों के साथ मैत्री भावना, करुणा भावना, मनुष्य से मैत्री, अन्य प्राणियों से करुणा, जो मनुष्य के अलावा प्राणी हैं उनके प्रति करुणा और मनुष्यों के प्रति मैत्री भावना, पदार्थों के प्रति निर्लोभता, विवेक पूर्वक उपयोग, पदार्थों का फिजूल खर्ची होकर के उपयोग न किया जाए, कंजूस न बना जाए। व्यर्थ खर्च करना गलत है और कंजूस बनना गलत है। चिपक जाना गलत है। खाने में चिपक जाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे और तकलीफ होगी, कहीं चिपक जाएंगे तो तकलीफ होगी। राजा दशरथ जैसे प्रसिद्ध पुरुष
कैकई में चिपके थे, तो वहीं से उनको प्राणघात की चोट लगी। उधर राम में चिपके थे। बात तो यही थी कि भरत को राज्य मिल जाए, क्या हर्ज, भरत भी अपना लड़का, सम रहते, इतना बेबल होने की क्या जरूरत। राम बन चले जाते, बीच बीच में घूम आया करते। इतना बीबल बस 2 दिन में प्राणांत हो जाना, ये कार्यता क्या नाम क्या है? आसक्ति। आसक्ति कोई करेगा दुख पाएगा। सीता जी मोह गई स्वर्ण मृग में, राम जी तुरंत कमर कस लिए धन्ना बाण लेकर। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, इसमें कुछ धोखा है। कहे नहीं, सीता का बहुत मन है, इसको मार के या पकड़ के लाऊंगा। लक्ष्मण की बात भी नहीं मान पाए और परिणाम क्या हुआ? भयंकर दुख। इसीलिए वेदव्यास ने श्री राम को क्षमा नहीं किया। जब युधिष्ठिर एक बार जुआ में सब हार गए तो द्रौपदी जा करके धृतराष्ट्र से रोने लगी। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मैं सब लौटाए देता हूँ। वो खुशी खुशी 5 पांडव चल दिए अपनी राजधानी को। दुर्योधन सुना, नाखुश हो गया। दुर्योधन धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, फिर बुलाइए, हम फिर जुआ खेले। फिर धृतराष्ट्र बुलाए, रास्ते से युधिष्ठिर फिर लौट पड़े। कोई शर्त नहीं थी कि लौटें। युधिष्ठिर कह देते मैं नहीं लौटूंगा, नहीं जुआ खेलूंगा, लेकिन फिर लौट पड़े। जब फिर लौट पड़े जुआ सुन करके, तब वेदव्यास ने एक श्लोक लिखा, असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे पुरुष सोने का मृग देख करके भूल गए। प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः जब पराभव समासन्न होता है, पतन नजदीक आता है, धियो विपर्यस ततरा भवन, बुद्धि बदल जाती है। बुद्धि बदलती है तब पतन होता है। लेकिन जोर डालने के लिए कहा गया कि जब पतन नजदीक आता है तो बुद्धि बदल जाती है। वेदव्यास जी ने राम को जरा भी क्षमा नहीं किया, सीधा सीधा कहा, असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। गृहस्थ ज़्यादा भोजन करेगा पेट खराब होगा, और साधु ज़्यादा करेगा तो नहीं खराब होगा, सबका खराब होगा। कोई भगवान भवानी बचे बचेंगे नहीं। भगवान भवानी बड़ा बाहर से काट डाला गया, मनुष्य से बड़ा कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, रत्न की खदान है, पत्थर की खदान है। ज्ञान की खदान और स्रोत आपने कहीं देखा है? वो मनुष्य है। कहते मनुष्य तो तुच्छ है, कौन श्रेष्ठ है? भगवान। भगवान कहाँ है? पता नहीं, लेकिन मनुष्य तो सामने। जो सामने वो तुच्छ है, और जो बड़ा है उसका पता नहीं। ये नकारात्मक और उल्टा पलटा विचार रख करके व्यक्ति और देश का किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ये जो पृथ्वी पर रेंगने वाले मनुष्य हैं, ये सर्वोच्च, सारे शास्त्र इन्हीं के बनाए हैं, सारे ज्ञान विज्ञान इन्हीं की देन है, सारे देवताओं का सृजन इन्हीं ने किया है, सारे तीर्थों की स्थापना इन्होंने की है, सारे भगवानों को इन्हीं ने बनाया है। महाराज राम को वाल्मीकि रामायण में एक बार भी भगवान नहीं कहा गया, पीछे भगवान बना दिया गया। कबीर साहब अपने को कबीर कहे, कबीर दास कहे, कहें कबीर दासन के दास। अब कबीर को भगवान बनाया जा रहा है। ये मनुष्य ही अतिशयोक्ति करके विकार पैदा करता है, नहीं समझ पाता है। तो सारे भगवानों का सृजन, सारे ईश्वरों का सृजन, सारे देवताओं का सृजन मनुष्य करता है। जो विश्वव्यापी है विषय, उसका सृजता कोई नहीं। ईश्वर व्यक्ति, ईश्वर की कल्पना धोखा है। हमारे मत का ईश्वर, हमारे मत का ईश्वर, ईश्वर करुणा करता है, कोप करता है, तो इसका मतलब व्यक्ति है।
और व्यक्ति है वो हमारे मत को कल्याण देता है, दूसरे को नहीं देता है। हर संप्रदाय वाले ही कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में आओगे तो मोक्ष होगा, स्वर्ग होगा, दूसरे में नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को उन्होंने बता दिया है, डांट दिया है कि दूसरे कल्याण न करना, मेरे संप्रदाय करना बस सावधान। ये व्यक्ति ईश्वर की कल्पना मनुष्यों ने की अपने स्वार्थ के लिए। ईश्वर हमारे पापों को काट दे, हम उसका नाम लें और लड्डू चढ़ावें, वो खुश हो जाए, हमारे पापों को काट दे और बिना हमारे त्याग तप और साधना के हमें भोग और मोक्ष दे दे। इस गलत धारणा की पूर्ति के लिए व्यक्ति ईश्वर की कल्पना है, लेकिन नियम ईश्वर शाश्वत है और वो उसमें न करुणा है न कोप है। वो करुणा नहीं करता किसी पर, कोप नहीं करता। तो नियम है, आप सावधान होकर खाइए, पेट ठीक रहेगा, असावधानी करोगे पेट गड़बड़ हो जाएगा। कोई की शक्ति नहीं उसको ठीक कर दे। जब तक वो जीर्ण नहीं होगा भोजन आपके पेट का, कोई देवी देवता, भगवान भगवती, गुरु पीर उसको ठीक नहीं कर सकते। और संतुलित भोजन कीजिए, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाए। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, वो व्यक्ति नहीं है, विश्वव्यापी नियम है। इसको वेद में ऋत कहा गया, ऋतस्य तंतुम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण। ऋत नियम, नियम को पहचान है। विश्वव्यापी नियम रूपी ईश्वर पर न विचार करके इन संप्रदायों ने अपना अपना ईश्वर बना डाला है और अपने अपने ईश्वरों द्वारा अपनी अपनी किताब बनवा डाली और अपने अपने ईश्वरों द्वारा दूसरे मत वालों को नास्तिक और काफिर कहलवा डाला है और अपने मत वालों को स्वर्ग और मोक्ष का रिजर्वेशन करवा डाला है। इस प्रकार इस सांप्रदायिक प्रदूषण समाज को बहुत विकार पैदा करता है। जाति प्रदूषण, जन्म से कोई ऊंच और नीच होता है, ये समाज के साथ महाअन्याय है। सबके शरीर में एक त्वचा, हाड़, मलमूत्रा, एक रुद्री, एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण, को शूद्र, रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। काहे कबीर राम रम रहे, हिंदू तुर्क न कोई। सबके शरीर में हाड़ मांस चाम वही, सबके अंदर में ब्रह्म वही बैठा है। कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, इस तथ्य को न समझना और गड़बड़ पैदा करना कितना गलत है। ठेकेदार बने बैठे हम, जन्म से ऊंचे हैं। वर्ण व्यवस्था प्रभु की देन है। प्रभु ने कहा जो कहीं न चले प्रभु से कहलवा लो। हर संप्रदाय वालों ने अपने प्रभु के मुंह में डाल करके निकाला है। कबीर जैसे क्रांतिकारी पुरुष से ऐसी बात कबीर पंथियों ने कहलवाई है जो कबीर कभी नहीं कह सकते। बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ईसा, ये सब महापुरुष जो कभी नहीं कह सकते, इनके अनुगामियों ने वह सब कहलवाया। प्रभु की वाणी है। प्रभु ने ही ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा बनाया है। शूद्रों को कहा है कि जूता टांगते रहें, पतरी बनाते रहें, मिट्टी का बर्तन बनाते रहें, हल चलाते रहें, इसी में इनका मोक्ष हो जाएगा। प्रभु ने शूद्रों का धर्म बड़ा सरल बनाया। प्रभु ने कहा है कि जो शूद्र हैं ये सवर्णों की सेवा करें, इसी में कल्याण हो जाएगा। प्रभु बड़ा दयालु है। ये सब प्रभु की दयालुता है कि आपकी ठगी। प्रभु को बुलाओ हमारे सामने, बात करें जरा। प्रभु ने मीटिंग की थी शूद्रों से कि भाई तुम लोगों को हम अछूत कहते हैं, वेद में तुम अधिकारी नहीं हो, विद्या में भी अधिकारी नहीं हो। मैं प्रभु हूँ, ईश्वर हूँ, मैं विधान बनाने जा रहा हूँ, तुम लोग जरा सोच लो, अपनी बात कहना हो तो कहो। प्रभु ने कोई मीटिंग की थी? प्रभु के नाम पर, महात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर भयंकर बदमाशी चलती है और आदमी को धोखा दिया जाता है। और सब प्रभुओं का प्रभु ये मनुष्य है। इसलिए किसी भी प्रभु की बात की चिंता न करो, ये सोचो क्या कहा। अगर किसी ने कहा है कि मानव समान है तो वही अचल वाणी है।
अगर कोई कहा जन्म से कोई ऊंच नीच है, किसी प्रभु ने कहा कोई प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ये सब बदमाशी है मनुष्य की, जो गलत किया। जाति प्रदूषण फैला करके हिंदू समाज को एकदम कमजोर बना दिया गया है। इतना सशक्त हिंदू समाज हजारों वर्षों से गुलाम क्यों रहा? क्योंकि मुट्ठी भर के लिए विद्या और बुद्धि का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया, बाकी सबको जानवर बना दिया गया। एक सज्जन हमसे कहे कि हमारे हिंदुओं का नाश गैर हिंदुओं ने किया। मैंने कहा अगर इस ढंग की धारणा है तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। किसी का नाश दूसरा नहीं कर सकता, अपना नाश हम खुद करते हैं। पार्टी का नाश होता है पार्टी में भीतरघात होने से, दूसरी पार्टी उसका नाश नहीं कर सकता। परिवार का नाश होता है परिवार के भीतरघात से। हमारा व्यक्तित्व पतित होता है हमारे आचरण की हीनता से। मैंने कहा जब संत ईसा नहीं पैदा हुए थे, हजरत मोहम्मद नहीं पैदा हुए थे, उसके पहले पंडितों ने पुरोहितों ने लिखा था पंचगव्य का सेवन धर्म है, लेकिन शूद्र की परछाई पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए। पंचगव्य घी दूध दही के साथ गाय का गोबर और पेशाब भी खाना चाहिए, ये पुण्य है। लेकिन शूद्र की परछाई पड़ जाए तो नहाना चाहिए। जिस हिंदू समाज के लीडर ने जानवर के टट्टी और पेशाब को भी खाना धर्म बताया और आदमी की परछाई पड़ना अधर्म, वो देश का और समाज का कल्याण करने वाला है कि धोखा देने वाला है? इस पर विवेक करो, जगो। कबीर साहब ने इसको 500 बस पहले घोषणा किया, और कि 6 ले तो छींचा तुमसे कहो कौन है नीचा। ये पंडितों को कहा दूसरे के छूने से तुम पानी छिड़कते हो, ओम अपवित्र अपवित्रोवा सर्वावस्थांगतो अपिवा स्मृत पुंडरीकाक्षम बाभ्यंतर शुचि, तब तुम पवित्र होते हो। तुमसे कौन नीच है? ये कबीर कहते हैं तुमसे कौन नीच है जो तुम पानी छिड़क करके अपने को पवित्र बनते हो। जाति प्रदूषण और सांप्रदायिक प्रदूषण, बस धर्म ईश्वर सत्य हमारे संप्रदाय की चीज़ें दूसरे की नहीं, ये भी बहुत गलती है। और प्रभु प्रभु हर जगह प्रभु और ईश्वर कह करके धोखा दिया गया। भला कौन प्रभु हो सकता? जब प्रभु का नाम लेकर के प्राणी के गले पर छुरी चलाई जाती है, जब बकरे मुर्गे गाय घोड़े ऊंट प्राणी के गले पर छुरी चलाई जाती है और तड़फड़ाता है, तब प्रभु खुश होता है, देवता खुश होता है। जब ऐसी ऐसी बात कही जाती है तो प्रभु से कुछ भी करवाया जा सकता है, एक धोखा। क्योंकि प्रभु कह दो तो फिर कोई चू नहीं जाग सकता है। लेकिन कबीर ऐसे हुए हैं जो हिला दिए हैं एकदम पकड़ करके, कोई डर नहीं। शरीर को मार देगा मार दे, लेकिन वो 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके 26वें दिन शरीर छोड़े। कबीर साहब की आग भी बड़ी लंबी रहे। और कोई कमांडो उनके साथ चलता था, आग से खेलते रहते थे। लेकिन उनकी प्रामाणिकता क्यों हुई? अंदर बाहर समान कांच की तरह साफ शुद्ध निर्मल। इसलिए लोग कहते थे भाई ये आदमी बड़ा अद्भुत है, जो कहता है वही करता है, ये कहीं पक्षधर नहीं है, इनका कोई रूढ़ ईश्वर नहीं, रूढ़ किताब नहीं है, रूढ़ परंपरा नहीं है, शुद्ध मानवतावादी है। इसलिए कबीर की प्रशंसा उसी समय से होती रही और आज हो रही है। आज तो पूरी दुनिया में उन पर रिसर्च हो रहा है। वैष्णव संत नाभादास जी महाराज ने कबीर साहब से 60 वर्ष पूर्व हुए, फिर पीछे हुए, उन्होंने कहा कबीर खानी राखी नहीं वर्णाश्रम कर दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो, योग यज्ञ वरदान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुप प्रवान रमैनी शब्दी शाखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी।
कबीर किसी की मर्यादा नहीं रखे, वर्ण आश्रम छादर्शनियों सबको कहा। हिंदू तुर्क प्रमाण, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए प्रमाणित बात कही। रमैनी शब्दी साखी, ये रमैनी शब्दी साखी का क्रम बीजक में। पक्षपात नहीं वचन, पक्षपात का वचन कबीर का नहीं है। सबन के हित की बाकी, सबके हित की बात कहते हैं। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, वह जगत पर आरूढ़ दशा होके निष्पक्ष होके कहते हैं, मुख दिख की बात नहीं कहते। ये एक वैष्णव संत के मुख से निकला है। एक एक छप्पे नावादास जी महाराज सब संतों के लिए बनाए, गोस्वामी जी के लिए भी एक छप्पे बनाए हैं। तो उसमें यही लिखे हैं कि इस समय में, इस कलकाल में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा खूब फैलाई, इसी पर उन्होंने लिखा। लेकिन निष्पक्ष वचन कहे, पक्षपात नहीं किए, आरूढ़ दशा हो के कहे, ये कबीर के लिए उन्होंने कहा। आप लोगों को साहस आना चाहिए। उस युग में कबीर ने इतना सत्य कहा और सत्य में रहा। आप आज सत्य में क्यों नहीं रह सकते, सत्य क्यों नहीं कह सकते? अंतिम बात अध्यात्म की है। आध्यात्मिक उन्नति अपनी उन्नति है। मकान बड़ा बन गया तो मकान की उन्नति हुई, मेरी नहीं। पद मिल गया तो पदोन्नति हुई, मेरी नहीं उन्नति हुई। धन बढ़ा तो धन की उन्नति हुई। इसी प्रकार आप गिन लें, बहुत भाषा जान लिए, विद्वान हो गए, लेकिन आपकी उन्नति नहीं है। आपकी उन्नति है चित्त की निर्मलता और शांत, अपने को समझना, अपने को शोधना, अपने को पाना। सद्गुरु कबीर ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल न होगा सब सुख नहीं होगा। सब सुख का अर्थ है आत्म संतोष। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन बातें जरा ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। इंद्रियों से प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है और मन की कल्पना जहाँ तक है वो परोक्ष है। और इंद्रिय मन दोनों का व्यापार जब शांत हो जाए वो अपरोक्ष है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो आप जानते हैं वो प्रत्यक्ष है। ये संसार सामने है, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। मोह, लोभ, राग, द्वेष। आदमी क्या करता है? पाप करता है, पुण्य करता है। पाप के फल में दुख और पुण्य के फल में सुख मिलता है। दुख में द्वेष होता है, सुख में राग होता है। ये 6 अरे का चक्र है। पाप, पुण्य, सुख, दुख, राग, द्वेष। प्रत्यक्ष का सारा विस्तार यही है और इसी में जीव जलता रहता है। बड़ी उन्नति है, लेकिन मन में शांति कहाँ? बड़ा लिफाफा है, बड़ा पद है, अंदर जल रहा, विश्राम नहीं है। क्या उन्नति? आत्मोन्नत असली उन्नति है। प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। कुछ लोग इस प्रत्यक्ष से उदास हो जाते हैं तो परोक्ष में कल्पना करते हैं। परोक्ष है मन की अवधारणा। कोई देवता सुने हैं, उसकी पूजा करने लगे, या अपना स्वयं भी कल्पना कर लिए। कोई भगवान, किसी प्रकार का ईश्वर, कुछ अवधारणा कर लिए किसी लोक में, या अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है या इसी किसी लोक में है। ये सब मन की अवधारणा है, ये परोक्ष है। ये सब की उपासना करने से मन में कुछ संतोष होता है। दुनिया का जो दुख है कुछ घट जाता है। किसी ईश्वर, किसी देवता है वो मन की कल्पना, लेकिन उसमें लगने से दुनिया का द्वंद्व कुछ घटता है, थोड़ा थोड़ा विश्राम मिलता है। लेकिन पूर्ण विश्राम नहीं मिल सकता, वो उसमें संशय मिट नहीं सकता है, क्योंकि वो मन की अवधारणा है। जब मन की अवधारणा भी शांत हो जाती है तब अपरोक्ष है। अपरोक्ष नाम स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा। इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बस अपनी स्थिति। इस पर कबीर साहब ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है।
जब तक दिल पर दिल न होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल पर दिल हो, अपना दिल अपने दिल में रहे, बहाए ना। किसी गाड़ी देखे बह गए, किसी मकान देखे बह गए कि ऐसे मकान मेरे होता, किसी शरीर की सुंदरता देखे बह गए कि ऐसे सुंदर मेरा शरीर होता। दरिद्रता, दयनीय दशा। सारा संसार कूड़ादान है। पूरे संसार में क्या है? जितने नर नारी हैं हाड़ मांस है, जितना धन है पत्थर है, हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी, यही सब संसार है। जो इसमें मोह करेगा वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। जो सबके साथ सेवा भाव प्रेम भाव रखेगा, लोभ को जीत के रहेगा, आसक्ति को जीत के रहेगा, विवेक से जिएगा, वो साधना में बढ़ सकता है। शरीर हमारा एक कूड़ा कचड़ा है। इस कूड़े कचड़े के लिए कुछ कूड़े कचड़े की ज़रूरत है जो दुनिया की चीज़ कही जाती है, लेकिन वो धन नहीं। असली धन राम धन है, आत्मधन है। बाहर इंद्रियों से प्रतीतमान जगत है, उसमें विश्राम नहीं मिलेगा। आकर्षण होता है। जैसे दूसरे का मकान है, मेरा मकान बन जाता तो मैं बड़ा आनंदित हो जाता, और संयोग से वैसा मकान बन जाए तो मकान बनने के बाद आप पाएंगे वही दुख उपस्थित है। मंत्री बन जाए तो बढ़िया हो जाए, और कदाचित मंत्री बन गए तो देखेंगे कि मंत्री बन जाने के बाद वही दुख उपस्थित है। दुनिया की वस्तुएं ऐसी नहीं हैं जो आदमी को पूर्ण संतोष दे सके, और जो मन की अवधारणा है परोक्ष ईश्वर देवी देवता आदि की, वो भी अवधारणा है। संदेह रहित नहीं हो सकते, मन चलता रहेगा। जब इंद्रियां भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, तब क्या रहा? कठोपनिषद में कहा गया, यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो गए, यही परम गति है। परम गति कुछ पाना नहीं है, भगवान पाना, अलग से मोक्ष पाना, ऐसा कुछ नहीं। कोई भगवान कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं, बाहर से कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं, कोई धाम मिलने वाला नहीं। आपका आत्मा परमात्मा है और वही मोक्ष धाम है। अत्ता चोदयत्तानम पटिवास्यत्तमत्तना सोअत्तगुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्तना चोदयत्तानम, आत्मा द्वारा आत्मा को प्रेरित करे, अपने को स्वयं जगावे। मैं किस स्वप्न में सोया, क्या यहाँ मेरा है? पटिवास्यत्तमत्तना, पटिवास्यत्तमत्तना पाली भाषा है। अगर इसको संस्कृत में कहें तो होगा प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मनाः। आत्मा द्वारा आत्मा में विश्राम करे, पुत्र द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, पत्नी द्वारा नहीं, पति द्वारा नहीं, गुरुवाई और महंती द्वारा नहीं। ये सब कूड़ा कचरा द्वारा शांति चाहोगे तो शांति नहीं मिलेगी। पटिवास्यत्तमत्तना, अत्ता आत्मा को कहते हैं पाली भाषा में। प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मनाः, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट। सोअत्तगुत्तो, वो आत्म गुप्त है। गुप्त नाम सुरक्षित। गायों की सुरक्षा रखने के लिए गुप्त शब्द बना, अब आगे गुप्त सुरक्षा मात्र के लिए हो गया। ये वैदिक शब्द है गुप्त। गो गाय, गायों की रक्षा गुप्त, फिर आगे गुप्त रक्षा मात्र के लिए हो गया। सोअत्तगुत्तो, वो आत्मगुप्त है, आत्म सुरक्षित है, जो अपने को स्वयं प्रेरित करता है कल्याण के लिए, उठ खड़ा होता है और अपने द्वारा अपने में संतुष्ट है, आत्म संतुष्ट। सोअत्तगुत्तो, वो आत्म सुरक्षित है। आत्म सुरक्षित कौन है? जो बहुत बंदूकधारियों के बीच में बैठा है, बहुत पैसा रुपया है, बहुत चेले चाटी हैं, वो आत्म सुरक्षित नहीं है। आत्म सुरक्षित है जिसका मन आत्मलीन है। सोअत्तगुत्तो सतिमा,
सतिमा अस्मृतमान, वो अस्मृतमान है, सावधान है। सुखम भिक्खु विहाइस, ऐसा साधक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ये अपरोक्ष बोध की बात तथागत बुद्ध कहते हैं। अत्ता ही यत्नो नाथो को ही नाथो परोसिया, आत्मा ही आत्मा का स्वामी, इसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? अत्ता ही यत्नो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना वा सुदंतेना नाथम लभत दुर्लभम। जो अपने आप को सुदांत कर लेता है, संयमित कर लेता है, वो दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जिसने अपने मनइंद्रियों को वश में कर लिया, सम्राट, स्वराट, सम्राट। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने जनक को समझाते हुए कहा, जिसकी तृष्णा शांत हो गई, संसार की कोई तृष्णा नहीं है, आत्मलीन है, वो स्वराट है। स्वनाम खुदराट नाम राजा, और सम्राट, सम परिपूर्ण पूर्ण रूप से राट राजा, महाबादशाह, सम्राट, स्वराट वह जो आत्म संतुष्ट है। कबीर साहब का ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। तो प्रत्यक्ष इंद्रियों का व्यापार है, परोक्ष मन का व्यापार है। और इंद्रिय और मन का व्यापार जब शांत हो गया, तब अपरोक्ष आत्मा की स्थिति है। इसलिए साधना है इंद्रियों को समेट लेना और मन को भी शांत कर देना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाना। इसको सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि कही है। सहज समाधि, असहज समाधि। जैसे कोई अपने चेहरे में रंग रोगन लगा ले तो असहज सौंदर्य है, और धो ले, कपड़े से पोंछ दे तो सहज सौंदर्य। और कुछ आरोपित किया उसमें रंग रोगन, असहज हो गए। किसी महापुरुष का ध्यान किया, नाद बिंदु का ध्यान किया, शब्द का ध्यान किया, ज्योति का ध्यान किया, तो असहज ध्यान है, बनावटी ध्यान है। लेकिन पहले इसकी जरूरत है। और जब सब खारिज कर दिया, चित्त ही शांत हो गया, कुछ नहीं सोचता है। कुछ न सोचना असली ध्यान है। सामान्य आदमी ये समझ भी नहीं सकता है कि ऐसा भी होता है कि कुछ न सोचा जाए, लेकिन होता है। जब चित्त में वैराग बढ़ जाता है और अभ्यास बढ़ जाता है तो ये करना बहुत सरल है। अभ्यस्त पुरुष मस्त होकर अपने आप में बैठ जाता है, कुछ नहीं सोचता है, लेकिन उसके लिए वैराग चाहिए। वैराग का अर्थ आश्रम बदलना और कपड़ा बदलना नहीं है, अनासक्त होना है। जो विरक्ति मार्ग का वेश पहन करके हैं उनको, और जो गृहस्थी का कपड़ा पहन करके घर में है उनको, दोनों को वैराग की जरूरत है। क्योंकि राग से ही सारा बंधन है। राग छोड़े बिना किसी कल्याण नहीं। परिवार में रहो, बालक की रिधा है जो आपन जानत ना है। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियाँ आती हैं, वे बच्चों का प्यार करती हैं, उपटन करती हैं, खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, लेकिन अपना नहीं मानती। ऐसे हमें स्वजनों परिजनों के साथ सुंदर बर्ताव करना है और अपना नहीं मानना है। अपना हल्का हल्का व्यवहार भर के लिए थोड़ा, क्योंकि थोड़ा माने बिना तो काम नहीं चलेगा। अपना घर मान करके अपने घर में सामग्री ला के रखी जाती है, अपने घर का प्रबंध किया जाता है। अपना माने बिना व्यवहार चल नहीं सकता है, लेकिन बहुत हल्का हल्का मानना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और समझ लेते हैं बिस्तर खोल दो रायपुर में, बस यही जगह है। लेकिन पक्का समझ लो, आजकल में राम नाम सत्य की आवाज़ आ जाएगी, आप जान भी नहीं पाओगे। जिस घर को हम बनाते हैं बहुत बढ़िया हवा प्रकाशदार, उस घर से निकल करके उस घर में जाना पड़ेगा जहाँ हवा प्रकाश नहीं है। गड्ढा खोद करके डाल दें, ये आग में रख देंगे। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। वो दिन दूर नहीं है, निकट आने वाला है।
इसलिए वैराग की जरूरत, वैराग एक मन की अवस्था है। जो हम लोगों के कपड़े हैं साधुओं के, ये साधुत्व के लक्षण नहीं है। ये साधु के कपड़े हैं, लक्षण तो मन में होता है। ज्ञान है, वैराग्य है, शील है, संतोष है, तो ये लक्षण है। कपड़ा लक्षण थोड़े है, कपड़ा तो वेश है। इसलिए गृहस्थ विरक्त दो श्रेणियां हैं। दोनों श्रेणी के लोगों को, नर हो नारी हो, सबको इस संसार से अचानक आजकल में जाना है। इसलिए सबके मन में अनासक्ति चाहिए। अनासक्त से ही उनको शांति मिलेगी। जितना आसक्त रहेंगे उतने पीड़ित होंगे। तो आध्यात्मिक लाभ जीवन का परम लाभ है। मैंने आपसे कहा था कि व्यवहार का पक्ष, अध्यात्म का पक्ष, हमारे जीवन में दो पक्ष है। व्यवहार, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से सुंदर बर्ताव, मानव मात्र के प्रति प्रेम, जीव मात्र के प्रति करुणा। इसी में पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीयता सब आएगी। और जातिवादी और सांप्रदायिकवादी प्रदूषण को दूर करने के लिए स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए और बिल्कुल डरना नहीं चाहिए किसी ईश्वर और प्रभु को। धोखेबाजों ने ऐसा धोखा दिया है कि प्रभु की वाणी है, तुम शूद्र हो, ब्राह्मण कुकर्मी हो तो पूजना चाहिए उसको, और शूद्र सुकर्मी हो तो नहीं पूजना चाहिए, ये प्रभु ने कहा है। ये धोखा है, कोई प्रभु ऐसा नहीं कह सकता है। डरो मत प्रभु को, डरो मत ईश्वर को। और धर्म गुरुओं को भी इस प्रकार पाखंड जो पेश करते हैं, उनको, उनसे भी डरने की क्या जरूरत है। गुरु तो विनम्र होता है, मानव मात्र का होता है, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव वाला होता है। गुरु बन करके, महंत हो करके, पंडित बन करके, धर्मात्मा बन करके, मुल्ला बन करके और संकुचित बात करना, मानवता को छिन्न भिन्न करना, ये कौन धार्मिकता है। इन सब सामग्रियों को आप कबीर की वाणी में पाएंगे। कबीर की वाणी दहकती आग है, जिसमें कोई कूड़ा कचड़ा रहने वाला नहीं। कबीर की वाणी कबीर पंथ की वाणी नहीं है। मैंने कल कहा था, पूरा बीजक पट डालिए, कबीर पंथ शब्द नहीं, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं। प्राप्त विचारों पर समीक्षा और सत्य का उद्घाटन है। कबीर पंथी नहीं थे, कबीर शुद्ध मनुष्य थे, मनुष्यता का उपदेश करते हैं, मानव मात्र से प्यार करने की राह देते हैं और आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ करके आत्मलीनता, आत्मसंतोष, आत्मतृप्त, यही ब्रह्मलोक की प्राप्ति, यही जन्नत की प्राप्ति, यही शिवलोक, गोलोक, सतलोक की प्राप्ति, यही स्वरूप स्थिति, यही ब्राह्मी स्थित है। अपने में लौट आना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।